चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्यम प्रभु मुझे कंप्लेंट कर रहा था कि प्रभु वही आप पुराने टॉपिक ही बार बार रिपीट करते रहते हैं, नया कुछ तो बता नहीं रहे। तो हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं उसको मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया अभी तक। मैं थोड़ा सा, मुझे समय मिलने से मैं, मेरे मन में इस तरह है, इसको हम ऐसे कर देंगे, मंडे को हम क्या डिस्कशन करेंगे, ट्यूसडे को क्या करेंगे, वेडनेसडे को क्या करेंगे। मैंने पहले ऐसे बनाया था, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं पाया आप लोग के सामने। भागवतम से कुछ प्रेयर्स डिस्कस करेंगे या स्टोरीज डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे को चैतन्य चरितमृत से कोई टॉपिक लेंगे। वेडनेसडे को अन्य कोई किसी आचार्य की जीवनी के विषय में सुन सकते हैं। थर्सडे को भगवत गीता से कुछ ले सकते हैं। फ्राइडे को हम माधुर्य कादम्बिनी या हरिनाम चिंतामणि, इस तरह के जो ग्रंथ है उनमें से कोई एक टॉपिक ले सकते हैं। सैटरडे को प्रभुपाद लीलामृत से कुछ इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। मैंने किया, मतलब एग्जैक्टली उसको ऑन पेपर काम नहीं किया अभी तक मैंने, इसलिए ये हो रहा है। एनीवे तुम्हें कुछ ऐसी समय मिलेगा तो मैं उसको कर दूंगा, बहुत जल्दी कर दूंगा। तो आज हम एक्चुअली एक टॉपिक ले रहे हैं जो भक्ति के हर स्तर पे रहने वाले भक्तों को जरूरत पड़ता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पूरा बुक लिखा है इसके ऊपर, शरणागति। तो शरणागति मतलब हम बोलते हैं सरेंडर। हमारा जो पूरा पूरा भक्ति का प्रोसेस है वो है सरेंडर के ऊपर बेस्ड। हम भगवान को शरणागत होना चाहते हैं, यही हमारा यही हमारा लक्ष्य है। तो अभी कोई व्यक्ति शरणागत है या नहीं है, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसके 6 अंग बताते हैं, शरणागति के 6 लिम्स। अभिषेक, सुना है आपने पहले कभी शरणागति के 6 अंग? नहीं सुना प्रभु जी। ओके। सत्यम, तुम्हें याद है शरणागति के 6 अंग? ठीक है। तो अच्छा चंदन, आपका मोबाइल पहले तो ये करो, म्यूट करो, है ना हाँ हाँ चंदन? तो शरणागति के 6 अंग है, सो नोट कर लीजिए आप लोग। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोप तृप्ते वरण अवश्य रखिबे कृष्णा विश्वास पालन अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार षडंगा शरणागति हुई वे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो यहाँ पे इस गीत में, इस पर्टिकुलर फ्रेज में, उस गीत के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में शरणागति के 6 अंगों के विषय में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं। तो क्या क्या अंग है? सबसे पहला है दैन्य, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ह्यूमिलिटी। आत्मनिवेदन, दूसरा है आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को निवेदित करना। दैन्य आत्मनिवेदन। गोप तृप्ते वर्ण, गोप तृप्ते वर्ण का अर्थ होता है भगवान कृष्ण को अपना पालक, मेंटेनर के रूप में स्वीकार करना। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, और केवल ऐसा नहीं कि हम भगवान कृष्ण को अपने पालक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें विश्वास होता है कि वो मुझे हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में प्रोटेक्शन देंगे। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये हो गए 6 लक्षण। सबसे पहला है दैन्य, दूसरा आत्मनिवेदन, तीसरा गोप तृप्ते वर्ण, चौथा अवश्य रखिबे कृष्णा विश्वास पालन, पांचवा भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, और छठा भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। मतलब ये 6 अंग, कोई व्यक्ति भगवान के प्रति कितने मात्रा में शरणागत है, तो ये 6 अंगों से पता चल जाता है।
और आगे भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, षडंग शरणागति होई वे जहार, जिसके पास ये 6 अंगों वाली शरणागति है, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। और नंद कुमार उनकी प्रार्थना सुनते हैं। किनकी प्रार्थना सुनते हैं? जिनके पास ये 6 अंगों वाली शरणागति है। तो 6 अंग की शरणागति को थोड़ा सा विस्तार से, दैन्य। दैन्य मतलब विनम्रता, ह्यूमिलिटी, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की भावना से शून्य। अब देखिए, जो व्यक्ति हो जाता है, दैन्य का अर्थ ये होता है कि वो दूसरों के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन, दूसरों के द्वारा एप्रिसिएशन, दूसरों के द्वारा सम्मान की भावना से मुक्त हो जाता है। उसे दूसरों के द्वारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसकी भक्ति का। अभी हम भक्ति करते हैं तो हम दिखाना चाहते हैं कि देखो, अरे मैंने एकादशी निर्जला करी, जानते हो। किसी दिन अगर आपने एकादशी निर्जला कर ली, किसी दिन अगर 32 माला जप लिए कि 64 माला जप लिए, पूरे मोहल्ले में हम ढिंडोरा पीट देते हैं कि हम, हाँ, इतना माला कर लिए, कि इस तरह हमने एकादशी निर्जला फास्टिंग कर ली। कि किसी दिन सुबह 2 बजे उठ गए तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा फूट जाएंगे, आज हम 2 बजे उठे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों से एप्रिसिएशन, तालियां सुनना चाहते हैं। तालियों की गूंज जब तक हमारे कान में ना गूंजे, तब तक हमें उत्साह नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि हम जो, लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, भगवान की भक्ति में प्रगति करता है, तो उसे किसी दूसरे को दिखावा करके या दिखा करके सुख मिलेगा, ऐसा नहीं। वो तो अपनी भक्ति से इतना आनंदित है, इतना सुख है, इतना रोमांचित है कि उसे दूसरों के से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी को कहते हैं दैन्य भाव। ऐसा कहा जाता है कि दैन, जैसे एक किसी कीमती वस्तु को कपड़े से ढक करके रखा जाता है, तो हमारी जो भक्ति रूपी कीमती जो वस्तु है, वो दैन्य रूपी पर्दे से उसको ढकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर एक को दिखाते रहे हमारी, मैं इतनी माला जप करता हूँ, मैं इतना गीता भागवत पढ़ता हूँ इत्यादि। इसको कहते हैं दैन्य, ह्यूमिलिटी। प्रभुपाद जी ह्यूमिलिटी का ट्रांसलेशन करते हैं, दूसरे से सम्मान की कामना रखना, सम्मान प्राप्त करने की भावना से शून्य, इसको कहते हैं दैन्य। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है अपने आप को भगवान को निवेदित कर देना। जब हम बोल रहे हैं अपने आप को निवेदित कर देना, मतलब क्या? मैं आपका हूँ, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस आपका नहीं है। मैं आपका हूँ, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। मैं आपका हूँ, लेकिन मेरा परिवार आपका नहीं है। इसको आत्मनिवेदन नहीं कहते। आत्मनिवेदन के लिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने गीत लिखा है, मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मानस देहो गेहो, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा शरीर, जो कुछ भी है वो आपको समर्पित है। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। एक बार मैं कई बार इस ये एग्जांपल कोट कर चुका हूँ। एक हमारे जानकार है, एक मित्र, तो उनके बच्चे का जन्म हुआ जन्माष्टमी के दिन। मैं सुना चुका हूँ ये कहानी आप लोगों को पहले। तो जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ, तो मुझे कहते हैं, प्रभु जी कृष्णा हुआ है, कृष्णा। तो मैंने कहा मुबारक हो, कृष्णा हुआ है। तो फिर मैंने कहा जब कृष्ण हुआ था तो नंद महाराज ने लाखों गाय दान करी थी और लाखों ब्राह्मणों में दान बांटा था। आपका कृष्ण हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं? तो कहते प्रभु जी सब कुछ तो आपका ही है, लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। तो इसको हमारे पिताजी जोक कहते हैं, बोले सब कुछ आपका है लेकिन हाथ मत लगाना। तो तो आत्मनिवेदन शब्द का अर्थ ही होता है कि भाई देखिए, हमने आपको, अपने आप को भगवान को निवेदित किया, मतलब हमने भगवान के मिशन में अपने आप को निवेदित कर दिया है। भाई आपने अपने आप को निवेदित किया, मतलब आप इस्कॉन में अपने आप को आपने निवेदित कर दिया है, मतलब आप इस्कॉन के हैं और इस्कॉन आपका है। ये भावना होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस्कॉन का सुख दुख आपका सुख दुख है और आपका सुख दुख इस्कॉन का सुख दुख है। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन, दैन्य आत्मनिवेदन। तो सरेंडर, जितनी मात्रा में ये आत्मनिवेदन की भावना होती है, उतनी मात्रा में माना जाएगा ये भक्त कितना शरणागत है ना। मान लीजिए कि आत्मनिवेदन समझ सकते हैं कि हम
अपने आप को कितनी मात्रा में निवेदित करने के लिए तैयार हैं। आत्मनिवेदन, दैन्य आत्मनिवेदन। गोप तृप्ति वरण, गोप तृप्ति वरण का अर्थ होता है कि हम केवल कृष्ण को ही अपने पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। अनन्य भक्ति, भगवत गीता में जहां जहां भक्ति शब्द आया है वहां पे शब्द आया अनन्य भक्ति, या निश्चला भक्ति, या अव्यभिचारिणी भक्ति। सभी भाव एक ही है, मुझे छोड़ के अन्य किसी की शरण में नहीं। हम कल गए थे गीता मंदिर, तो गीता मंदिर, गीता भवन में गए थे। जैसे इंदौर में गीता भवन है ना, वैसे यहाँ पे भी एक छोटा सा जटनी में गांव में गीता भवन बना था। तो हम गए गीता भवन में। तो गीता भवन में अगर आप, हम गए तो गीता का तो पाठ होता ही है, लेकिन दीवार पे सारे देवी देवता जितने उनको मिल सके, जितने वो खोज रखते, सबकी फोटो लगी हुई है। तो इससे पता चलता है कि उनको गीता का ज्ञान अभी तक क्लियर नहीं। गीता का ज्ञान ही कह रहा है कि अनन्य भक्ति, मई अव्यभिचारिणी भक्ति, निश्चला भक्ति, मतलब ऐसी भक्ति जो अन्य किसी के लिए नहीं, केवल मेरे लिए। केवल कृष्ण ही मेरे पालन करता है और कोई नहीं। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि भाई मान लीजिए, अ, अगर जैसे पति अपने वॉलेट में पत्नी का फोटो रखता है, और पत्नी मानो अपने पास में पति का फोटो रखती है। अच्छा, पत्नी अपने पास से दो चार आदमी का फोटो रखने लग जाए तो क्या अर्थ निकलेगा। अनन्य भक्ति का अर्थ समझ लीजिए कि जैसे एक पत्नी केवल अपने पति के फोटो रखती है, पति अपने केवल पत्नी का फोटो रखता है ना, इसको कहते हैं अनन्य। अन्य, और कोई नहीं, और दूजा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए पति दो चार औरतों का फोटो रखे, या औरत दो चार आदमियों का फोटो रखे, तो ये किस प्रकार का व्यवहार है। तो भक्तों से आशा की जाती है कृष्ण छोड़ के और कोई नहीं। इनफैक्ट गोपियों के अनन्य भक्ति की तो पराकाष्ठा ऐसी थी कि जब रास लीला से कृष्ण अंतर्धान हो गए और कृष्ण ही विष्णु के रूप में खड़े हो गए, जो कृष्ण विष्णु के रूप में खड़े हुए हैं, तो गोपियां जाती हैं और पूछते हैं, नारायण आपने कृष्ण को ही देखा। देखिए, साक्षात नारायण के सामने खड़े हैं, लेकिन गोपियों की जो अनन्य भावना केवल कृष्ण के प्रति है, अन्य और कोई नहीं, विष्णु भी नहीं। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के 15 दिन पहले अनवसर होता है, मतलब 15 दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते, क्योंकि जगन्नाथ जी की जो डीटी होता है वो वुड का बना होता है, और उसमें एक नेचुरल कलर पेंट होता है। तो स्नान पूर्णिमा जब आती है, स्नान यात्रा, तो उस दिन जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जगन्नाथ जी की डीटी, जो कि किससे बने हैं, मतलब लकड़ी के जगन्नाथ जी हैं, और उनके ऊपर जो पेंट है वो नेचुरल वाटर कलर है। तो वाटर कलर को जब पानी से इस तरह धो देंगे तो वो सब गिरने लगता है। तो 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी को अनवसर में ले जाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो स्नान पूर्णिमा में स्नान करते हैं। तो उस समय जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, और उनका बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। और साथ साथ उस समय जो पेंटर्स होते हैं वो जगन्नाथ जी को पेंटिंग भी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जगन्नाथ जी की सेवा होती है। तो जो 15 दिन होते हैं, जिस समय जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते, उस समय चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ चले जाया करते थे, और वहां पे जगन्नाथ जी का मतलब जगन्नाथ जी को स्मरण करके नाचते थे, गाते थे और रोते थे अलारनाथ में। तो ये भावना क्या है यहाँ पे, वास्तव में भावना ये है कि जब रस लीला से भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियां बहुत विवल हो गई, और विवल होकर के इधर उधर कृष्ण खोजने लगी। और तब कृष्ण स्वयं चतुर्भुज नारायण के रूप में वहां एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो गोपी वहां पे आती है और पूछती है, नारायण है विष्णु, आपने कृष्ण को देखा है क्या। तो नारायण ही सर्वशक्तिमान और सर्व आकर्षक भगवान है। इन गोपियों का आकर्षण तो केवल कृष्ण के प्रति है। तो जिस प्रकार से गोपियां नारायण से भगवान कृष्ण का पता पूछती हैं, उसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु है वो गोपी भाव में है। और अलारनाथ कौन है, भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण के रूप में। तो अलारनाथ में चैतन्य महाप्रभु जा करके उन 15 दिन जब वनवास होता है, जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है, तो वहां पे नृत्य कीर्तन करते हैं, मानो वो गोपियों के भाव में नारायण से पूछ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो इस तरीके से 15 दिन के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ में रहते हैं।
और उसके बाद रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी लौट आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जो गोपियां हैं, उनके सामने नारायण होने पर भी गोपियां केवल कृष्ण खोज रही हैं। ये है अनन्य भक्ति का उदाहरण। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त नाम के भक्त को कहा, जो कि हनुमान जी के अवतार थे, बोले तुम क्यों ये राम जी की भक्ति करते हो, तुम कृष्ण की भक्ति करो। तो मुरारी गुप्त किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने प्रीचिंग कर दी। अब मुरारी गुप्त गया, लेकिन करे क्या, वो तो उसका तो दिल पूरा भगवान राम की भक्ति में लगा हुआ है। तो दूसरे दिन सुबह भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास मुरारी गुप्त आते हैं। वो रोने लगते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं, हे महाप्रभु, मैंने भगवान राम के चरणों में अपना माथा बेच दिया है। आप कृपया करके मुझसे ऐसा, हाँ, राम जी को छोड़ कर कृष्ण को अपनाने के लिए मत बोलिए। तब चैतन्य महाप्रभु का ये है वास्तव में अनन्य भक्त, ये है महान भक्त, जो भगवान राम के प्रति पूरी तरह समर्पित, इसको कहते हैं अनन्य भावना। तो इसलिए एक दिन एक भक्त मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई हम लड्डू गोपाल की पूजा क्यों नहीं करते। कि हमारी जो भावना है वो नंद किशोर, ब्रजवासी, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के पुत्र, तो हम आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, हम उस रूप के उपासक हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो इसलिए हम पर्टिकुलरली स्टिक करते हैं उस रूप को। बाकी रूपों को हम अडोर करते, रिस्पेक्ट करते, लेकिन हमारे जो आराध्य भगवान है वो कौन है, वो तो ब्रजेश तनय है। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो शरणागति का भी एक लक्षण होता है अनन्य, और कोई दूजा नहीं। तो दैन्य आत्मनिवेदन गोप तृप्ति वरण। गोप तृप्ति मतलब कृष्ण छोड़ के और कोई मेरे पालन करता नहीं है, मेरे मेंटेनर नहीं है। और अवश्य रखी हुए कृष्ण विश्वास पालन, और ये विश्वास होना कि कृष्ण सभी परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। ये जो एक विश्वास है बहुत बड़ी चीज है। हाँ, हमें भय कब होता है, जब हमें भयम द्वितीय अभिनिवेश, जब हमारा कृष्ण पे छोड़ के और किसी पे भय और किसी पे अभिनिवेश होता है। जैसे मान लीजिए किसी परिस्थिति में हम फंस गए और हमें भय लग रहा है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उस समय ध्यान रखना पड़ेगा कि ये परिस्थिति में डालने वाला हमें कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण ने हमें इस परिस्थिति में डाला है, कुछ सोच समझ के ही डाला होगा ना, कुछ विचार करके डाला होगा, तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है। जो इस चेतना में रहता है वो कभी भयभीत नहीं होता। अवश्य रखी बे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण हमेशा हमारी हर स्थिति में रक्षा करेंगे ही। इसमें कोई अपवाद नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में कृष्ण में रक्षा करेंगे। हो सकता है कृष्ण कभी कभी हमें ऐसे सिचुएशन में डाल दें जो बहुत ही कष्टकारी हो, बहुत ही डिफिकल्ट टू पास ऑन हो। क्यों? हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए। लेकिन कृष्ण कभी भी हमारा अमंगल नहीं करेंगे। तो इसलिए भय कभी नहीं होना चाहिए। देवताओं के गुणों में पहला गुण का वर्णन, दैविक गुणों में पहले गुण का वर्णन है 16वें अध्याय का पहला श्लोक में पहला शब्द है अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम नमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। तो पहला शब्द है अभय। जो दैविक स्वभाव के लोग होते हैं वो अभय होते हैं, फियरलेस। फियरलेस का एक फॉर्मूला है, फियरलेसनेस का। वो फॉर्मूला ये है कि जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है इज ऑलवेज लेस देन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक, शक्ति, ये सामर्थ्य। क्या है फियरलेसनेस का फॉर्मूला? ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ आर लेस देन हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का सामर्थ्य है। तो अगर ये फॉर्मूले से आप कन्विंस हो गए तो कभी आपको फियर लगेगा, डर लगेगा? कभी डर नहीं लगेगा कि कोई भी समस्या आ जाए ये मेरी सॉल्व करने की क्षमता से कम है। प्रॉब्लम छोटी है, मेरी सॉल्व करने की क्षमता ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है। तो भय क्यों लगेगा? और इस सामर्थ्य कहां से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। तो इसलिए अवश्य रखी हुई कृष्ण विश्वास पालन, इसका विश्वास रखना कि कृष्ण हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे ही। गोपियों को कितना विश्वास था, पांडवों को कितना विश्वास था, गोप बाल को कितना विश्वास था। कल मैं सुन रहा था राधेश्याम प्रभु का एक लेक्चर, बहुत अच्छी बात प्रभु जी बताए कि अभी अभी एक असुर का वध हुआ, मेरे ख्याल से असुर या नहीं, कौन सा असुर का वध हुआ मैं भूल गया, देखना पड़ेगा। और जैसे ही वध हुआ उसके बाद तुरंत जो थे बच्चे थे वो कृष्ण से खेलने में व्यस्त हो गए।
तो प्रभु जी अच्छा उदाहरण दिए, बोले मान लीजिए कि अभी मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, तो 2-4 दिन तक कर्फ्यू लगा रहता है, जब तक टेररिस्ट पकड़ में नहीं आ जाते हैं। हर जगह पे छानबीन चलती है, लोग डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं और बाहर में धारा 144 लगी रहती है, कोई कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, आने-जाने में बहुत पूछताछ होती है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो अगर अगर उस ज़माने के असुर को अगर आप टेररिस्ट माने और अभी-अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है और खूब बम-वम बरसाए गए हैं, धमाके भी हुए हैं, कितनी कैजुअलिटी भी हुई होगी। वृंदावन में तो कृष्ण की रक्षा में कुछ नहीं हुआ मानो, लेकिन फिर भी देखिए कितना कॉन्फिडेंस है उन गोप बालकों को, यहाँ तक कि एक बहुत बड़े असुर का शव पड़ा हुआ है। कृष्ण ने वहाँ पे असुर को मारा, असुर का शव पड़ा हुआ है और फिर बच्चे कृष्ण खेलने में व्यस्त हो गए। तो इमेजिन करिए कि अभी-अभी यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है किसी स्थान पे और एक कुछ टेररिस्ट मरे पड़े हैं। उस स्थान पे आप इमेजिन कर सकते हो अब हम खेल-कूद करेंगे। लेकिन वृंदावन में ऐसा ही होता था कि असुर मरा पड़ा है, बड़ा-सा शरीर है असुर का पड़ा हुआ है, हाँ, और यहाँ पे बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए। क्यों व्यस्त हो गए खेलने में? कोई भय नहीं है, उनको पूरा भरोसा है, अवश्य रखिए वे कृष्ण विश्वास करें। कृष्ण निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे। जिस तरह उत्तरा को पूरा भरोसा था कि कृष्ण हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे और किसी में दम नहीं है और किसी में सामर्थ्य भी नहीं है रक्षा करने का और शक्ति भी नहीं है। लेकिन कृष्ण में सामर्थ्य है, शक्ति सब कुछ है। वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, ये भावना। तो अवश्य रखिए वे कृष्ण विश्वास करें। कृष्ण खुश होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप आप छोटे बच्चे हैं और आप पिताजी के सामने बोले, अरे पिताजी भविष्य में क्या होगा? बड़ी चिंता है, पैसा कैसे आएगा और घर कैसे चलेगा? बहुत आप चिंता दिखा रहे हैं पिताजी से। पिताजी हँसेंगे और दुखी भी होंगे। तो अरे मेरे रहते तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना, तुम अपनी पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो। तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम प्रीमैच्योरली टेंशन ले रहे हो। तो उसी प्रकार से वास्तव में सब कुछ कृष्ण करते हैं। कृष्ण जब देखते हैं कि जीव फालतू में टेंशन लिए जा रहा है, तो कृष्ण को बुरा लगता है। कृष्ण पसंद करते हैं कि जीव पूरी तरीके से मेरा शरणागत हो जाए, आँख बंद कर ले और बस मैं हूँ ना, क्या समस्या है? इतना फेथ कृष्ण हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आप डरें, आप घबराएं या आप कितनी भी समस्या में हो, कितना भी आप उसको प्रदर्शित करें, कितना भी आप उसको एक्सप्रेस करें, फील करें, प्रॉब्लम उतनी की उतनी रहने वाली है। प्रॉब्लम तो आपके भयभीत होने से, रोने से, गाने से, बिलखने से सॉल्व होने वाली नहीं है। इसका उदाहरण है कि एक बार एक आदमी गधे की सवारी कर रहा था। तो वो आदमी तो सवारी कर ही रहा था, साथ में उसने अपना 10-12 किलो का लोड भी उठा रखा था गधे के ऊपर। तो किसी ने बोल दिया उस आदमी को कि अरे भैया देखो, थोड़ा गधे पे दया करो, खुद तो बैठे ही बैठे हो, इसे 12-15 किलो का लोड भी गधे के ऊपर रख दिया है, तो कुछ तो रहम करो इस बेचारे गधे के ऊपर। तो आदमी ने रहम किया, तो 12-15 किलो का लोड अपने सिर पे रख लिया। अब खुद गधे पे तो बैठा ही हुआ है और 12-15 किलो का लोड सिर पे रख लिया, तो क्या गधे का लोड कम हो गया? मतलब ये एनालॉजी थोड़ा इस तरह का है, ऑफ कोर्स गधे से तुलना नहीं करनी चाहिए, मतलब इस तरह एनालॉजी समझने के लिए राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में सुनाए थे एनालॉजी कि भाई आदमी फालतू में अपना लोड अपने सिर पे रख लिया है। हाँ, वो आपके टेंशन लेने से आपका भार बढ़ गया। भगवान पे जितना भार पहले था आज भी उतना ही भार है। ऐसा नहीं कि आपके टेंशन लेने से, आपके वरी करने से, आपका फियर करने से, आपके रोने बिलगने से भगवान के ऊपर भार कम हो जाएगा। भगवान पे जितना भार है इस संसार को चलाने का उतना है ही, आप एक्स्ट्रा फालतू में ले लिए। तो उसी प्रकार से अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास वाला। हर में एक भक्त का पूर्ण विश्वास होता है कृष्ण हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे ही। ये है शरणागति का एक लक्षण। और फिर शरणागति के आखिरी दो लक्षण में आता है कि जो जो चीज भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको वर्जन करना, उससे दूर रहना। जैसे मान लीजिए सुबह उठना अगर भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो भक्त कोशिश करते हैं सुबह उठने के लिए, उसके लिए अगर उसको रात को मूवी देखना कम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़े, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना छोड़ना पड़े, इंस्टाग्राम की रील देखना छोड़ना पड़े, गेम्स खेलना छोड़ना पड़े, तो वो छोड़ देता है कि भाई मुझे रात को सोना है क्योंकि सुबह में उठना है। तो भक्ति के अनुकूल कार्य वो करना पसंद करता है। दो ऑप्शन मिले आपको, इंडिया में ही रहो, थोड़ा कम पैसा मिलेगा लेकिन भक्त संग में रह सकते हो, लेकिन विदेश में जाओ पैसा ज्यादा मिलेगा लेकिन भक्त संग नहीं मिलेगा। तो जो शरणागत भक्त क्या करेगा, सोचेगा अरे बाहर में जाऊंगा, हाँ,
अगर संग नहीं मिलेगा, पैसा मिल भी जाएगा तो फायदा क्या, मेरी भक्ति छूट जाएगी ना। तो भक्ति महत्वपूर्ण है। तो भक्ति करने के लिए वो हो सकता है कि बहुत बड़ी नौकरी ना भी करे, तो छोटी नौकरी करे लेकिन भक्तों के संग में रहे। इसको कहते हैं अवश्य, इसको कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, उन्हीं कार्यों को स्वीकार करना जो भक्ति के अनुकूल है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको वर्जन करना, उसको छोड़ देना। इसको कहते, तो ये 6 अंग हैं शरणागति के। तो जो शरणागत भक्त होता है वो इस तरीके से, हाँ, अभी कई बार हमारे मन में प्रश्न दुविधा उठती है कि मैं ये करूं या ना करूं, दिस शुड बी डन, दिस शुड नॉट बी डन, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो केवल सिंगल क्राइटेरिया, इसको करने से क्या मेरी भक्ति का वर्धन होगा, अगर यस तो करना चाहिए, अगर नो तो नहीं करना चाहिए, एज सिंपल एज दिस। इस चीज को करने से मेरी भक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी या घटेगी, अगर इसका हमें आकलन कर सके तो हमें तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि ये कार्य करनीय है या अकरणीय, करने योग्य है या करने योग्य नहीं है। तो ये 6 शरणागति के अंग है। अगर हम कहते हैं कि हम भगवान के प्रति शरणागत हैं, तो हमको देखना चाहिए कि हमारे 6 अंगों में कितने अंग हैं, कितने अंग कितनी मात्रा में है, और उससे कैसे हमें बढ़ाना है। और जो इस प्रकार से षडंग शरणागति हुई बे जहार, जिस भी व्यक्ति के पास ये 6 अंग वाली शरणागति है, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अवश्य कृष्ण उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हाँ, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। तो उसकी प्रार्थना कृष्ण निश्चित रूप से सुनेंगे। किसकी प्रार्थना? जिसके पास ये षडंग शरणागति, 6 अंगों वाली शरणागति है। तो हमारे पूरी भक्तिमय प्रोसेस का जो पर्पस है वो इस षडंग शरणागति को बढ़ाना। हम कहते हैं कि हम भगवान में शरणागत हैं, लेकिन शरणागत की ये लक्षण है कि वो इन 6 में से उसके पास क्या क्या है और कितनी कितनी मात्रा में। और कहा जाता है इस तरह से शास्त्रों में कि जितनी मात्रा में हम शरणागत होंगे, जितनी टू द डिग्री वी आर सरेंडर्ड, टू दैट डिग्री भगवान कृष्ण हमारे कर्म फल का काट देंगे। जितनी मात्रा में, अगर हम 10% शरणागत हैं तो केवल 10% कर्मों से मुक्ति मिलेगी, कर्म फलों से मुक्ति मिलेगी। 50% शरणागत है तो 50% कर्म फल से मुक्ति मिलेगी, और 100% शरणागत है तो 100% कर्म फल से मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए पूरी भक्ति का जो प्रोसेस है वो शरणागति को बढ़ाने का। इसलिए भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए हैं अपने अपने आचरण के माध्यम से दूसरों को शरणागति सिखाने। और ये शरणागति क्या है? ये है भक्ति का प्राण है, एक भक्त का प्राण है, लाइफ ऑफ अ डिवोटी। ना केवल हम ये नहीं बोल सकते कि जब तक अगर ये शरणागति नहीं है हमारे अंदर, तो हमारा ये बोलना सही, ये बोलना गलत नहीं होगा कि वो भक्त लाइफलेस है। किसी भी भक्त का जीवन प्राण इस शरणागति के अंग पर निर्भर करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई कुछ कहना चाहता है इस विषय में? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछनी है। यस। प्रभु जी, अगर कोई आप जैसे बोले कि गोप्तृत्व वर्णम, जिसमें हम कंप्लीटली सरेंडर कर देते हो, सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो करेंगे वो करेंगे, राइट? अगर कोई इस तरह से सोचना शुरू करे कि यार मैं कृष्ण के ऊपर, लाइक आई एम पुटिंग मोर लोड ऑन कृष्णा, मुझे खुद भी कुछ करना चाहिए, तो हमेशा क्यों उनके पास, उन्होंने तो मुझे सारी इंटेलिजेंस दी है, तो फिर मैं सारी चीजें उनके ऊपर क्यों छोड़ दूं, कुछ मुझे भी करना चाहिए। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अब देखिए, हमारे आचार्यों से सीखना चाहिए। देखिए, कोई भी शास्त्र का सिद्धांत को फिर देखना चाहिए कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने कैसे सिद्धांत को जिया है प्रैक्टिकली। आप प्रभुपाद जी के लाइफस्टाइल देखिए। प्रभुपाद जी ने कृष्ण की सेवा करने के लिए 100% अपनी एनर्जी लगा दी किताबें लिखने के लिए। क्या प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला कि आप किताबें लिखना, कृष्ण खुद ही लिख देंगे? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कृष्ण ने थोड़ी ना कहा है कि आपको, कि है ना, कृष्ण ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं कि मैं अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, तुम जाके भांग पियो कि गांजा पियो। कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला। कृष्ण कृष्ण ने अर्जुन क्या कहा? तुम युद्ध करो, मेरा माम अनुस्मर युद्धस्य च। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कृष्ण के आदेश का पालन किया, युद्ध करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, और फिर डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन कृष्ण। प्रभुपाद जी ने कृष्ण के मिशन को पूरे संसार में फैलाने के लिए अपनी जान लगा दी, डू योर बेस्ट एंड देन लीव एवरीथिंग ऑन कृष्ण, है ना। तो कोई भी शास्त्र का सिद्धांत हम मन गढ़ंत तरीके से अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी, फिर आप मेडिसिन लेने के लिए मेडिसिन की दुकान पे जाते हैं, तो मेडिसिन की दुकान वाला आपको बताता है ये गोली सुबह खानी है, शाम को खानी है, ये ऑइंटमेंट ऐसे लगाना है।
बताता है ना। तो केवल एक मेडिसिन का ज्ञान होना सफिशिएंट नहीं है, उस मेडिसिन का अप्लाई कैसे करना है वो भी सीखना चाहिए। तो हमें पता चल गया शरणागति के ये अंग है। अच्छा, इस अंग को हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कैसे अप्लाई किया, ये भी सीखना चाहिए। अर्जुन ने कैसे अप्लाई किया? कि अर्जुन ने सबको सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ करके बैठ के गांजा पी रहा था क्या? नहीं। क्या प्रभुपाद जी ने कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़ के अपने को परिश्रम करना छोड़ दिया? नहीं। तो कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने अपना 100% एनर्जी दिया, एंड देन लीव रेस्ट ऑन कृष्ण। कृष्ण क्या चाहते। तो कोई भी शास्त्र का सिद्धांत को पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगम, हमको अनुगामी होना है, मतलब उन्होंने जैसा उस मार्ग में गमन किया है, चले हैं, उसको फॉलो। ठीक है सुप्रीत, समझ आ गया? ये आंसर क्लियर है? जी क्लियर है। ओके। और कुछ समय हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये समस्या थी कि हम ये कैसे डिफाइन करें कि ये हमारी इच्छा है कि ये कृष्ण भगवान की इच्छा है, गुरु जी मतलब। से पूछिए, इसके लिए तो गुरु है, इसलिए तो कृष्ण के प्रतिनिधि से पूछना चाहिए, ओके, है ना। ऐसा। कोई हमारी इच्छा है या कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं, इसको गुरु से जस्टिफाई कराना चाहिए। क्योंकि हमारा मन तो सब कुछ जस्टिफाई कर देगा। हमारा मन तो शराब पीने को जस्टिफाई कर देगा, जुआ खेलने को जस्टिफाई कर देगा। लोग बोलेंगे, लोग डोनेशन नहीं देते, काम करो अपन जुआ खेल के पैसा ले आते हैं, जो पैसा आएगा वो प्रचार में लगाएंगे। ये भी हो सकता है। तो क्या ये सही है? तो गुरु से जस्टिफाई कराना चाहिए। ओके प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।